हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम गणित के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। तो सभी को अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है और देखिएगा आज के इस टेस्ट में आपके कितने स्कोर सही होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं केवल 8 क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर सभी को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, 4 डंडे लगा देता हूं। क्लियर। पहले मैं आपको 5 डंडे लगा के दिखाता हूं। मान लीजिए ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं और फिर उनका औसत दिया हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। चाहे क्रमागत सम संख्याएं हैं चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ओके, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। क्लियर। अब यहां पर क्या है कि संख्याएं हमको 4 दे दी हैं, तो संख्या तो हमारी औसत बीच में ही लाई करेगी इन दोनों के, है ना। 5 में तो हम तीसरी संख्या उठा सकते हैं, परंतु 4 में क्या है, इन दोनों के बीच में संख्या लाई करेगी। तो यानी कि जो यहाँ पे औसत हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 51 दे रखा है, जो बीच में आ गया। ओके। अब क्योंकि संख्याएं क्रमागत हैं तो इससे पहले जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 50 होगी। और इससे पहले सम संख्या कितनी होगी, 48 होगी। अब क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं तो ये 48 है, ये 50 है। तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो वो 52 होगी। चौथी संख्या 54 होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, 52। तीसरी संख्या जो है वो कौन सी है, 52 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स कि जो खुद के पहाड़े पर भाग होते हैं और सिर्फ एक पर भाग होते हैं और किसी पर भाग नहीं होते हैं। और ये भी आपको पता होने चाहिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए हम एक को काउंट नहीं कर सकते। अब पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7 और 11। औसत बताना है कितना होगा। औसत क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। तो इनकी संख्याओं को क्या कर दो, आप जोड़ कर दो। और टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है, तो 5 से भाग कर दो, आपका औसत आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखिएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने होंगे, 28 होंगे। और फिर क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। ओके। 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5.6 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा और फटाफट से आंसर देना है मेरे से पहले। क्वेश्चन है कि 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम 3 का योगफल 27 है, तो अंतिम 3 का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा मैंने माना कि पहली संख्या क्या है, x है। अब क्योंकि ये संख्याएं लगातार हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+1 होगी। तीसरी संख्या x+2 होगी। चौथी संख्या x+3, पांचवी x+4 और छठी जो है वो x+5 होगी। समझ आ रहा है ना इतना। अब देखिए
बोला है पहली तीन संख्याओं का योगफल 27 है। तो ये पहली तीन संख्याएं हैं भाई, इनका योगफल कितना है? तो इनका जो योगफल है वो 27 है। तो बीच में आप क्या कर दो, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो पहले। तो देखिए x x x, ये 3x हो गया प्लस 2 और 1 3। तो ये पहली तीन संख्याओं का योगफल है और यहाँ पे पहली तीन संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है। अब ये 3 इधर जाके जब 27 में माइनस होगा तो यहाँ पे 3x किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। और 3 से ये 24 जब भाग होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा इतना तो सभी को समझ में आया होगा। हमको बोला है अंतिम तीन का योगफल क्या होगा, है ना? ये लास्ट 3 है, ठीक है, ये लास्ट 3 है। अंतिम तीन का योगफल क्या होगा? अब x की वैल्यू क्या है? 8 है। अंतिम तीन तो यही है ना, तो जोड़ दो यहाँ से। यहाँ 8 और 3 कितने होंगे? 11 होंगे। अगली संख्या 12 होगी और अगली संख्या क्या होगी? 13 होगी। इनको जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6। तो अंतिम तीन का योगफल कितना होगा? 36 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है आपके पैटर्न के हिसाब से, इसमें गलतियां मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि n सम संख्या हो तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है, किससे डिविजिबल है ये बताइए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे छोटी सम संख्या ही ले लेता हूं। कोई भी लेंगे तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि n जो है वो एक सम संख्या है। तो देखिए 6 की पावर n की जगह मैं 2 रख लेता हूं, सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर, और माइनस में यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 1 कर देता हूँ, राइट। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 36। -1 करेंगे तो कितना बनेगा? 35। तो किससे डिविजिबल है ये? 35 से डिविजिबल हो जाएगा ना। 35 से भाग करेंगे तो ये 1 पे आराम से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर 4 कर दूं, 6 की पावर 6 कर दूं, 6 की पावर 8 कर दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिविजिबल आपका 35 से ही हो जाएगा। क्लियर है? मैंने सबसे छोटी सम संख्या इसलिए ली ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 178 इंटू 593 प्लस 157 का इकाई का अंक ज्ञात करो, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट में क्या करना है आपको? पहले इकाई का अंक ही लेकर चलना है, बाकी संख्याओं को आप भूल जाओ आगे वाली को। 8 गुणा 3 प्लस 7, इकाई का अंक ध्यान रखो, बस यूनिट डिजिट। पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 तिया 24, फिर 7 जोड़ दो, कितना बनेगा? 31। इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे कि 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी है? बताइए जी इस प्रश्न का आंसर क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, परंतु मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। क्या पता अगली बार आपसे संख्या काफ़ी लंबी पूछ ले। ओके, तो देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या 3 और 2, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 दूनी 6 होते हैं ना, 3 गुणा 2। तो अगर कोई भी संख्या 3 और 2 दोनों से भाग हो जाएगी तो वो 6 से भी भाग हो जाएगी। तो 149 2 से भाग नहीं होगा, 151 2 से भाग नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 166 ये 3 से भाग नहीं होगा। क्लियर? अब 150 देखो, 150 3 से ही भाग हो रहा है और 2 से ही भाग हो रहा है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 150। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा?
अब बताइए इस प्रश्न का आंसर, क्या इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए, अगर हम किसी संख्या में से 12 कम कर रहे हैं तो वो 80% रह जाती है, यानी कि उसमें से 20% कम हो गया। यानी कि क्या है कि जो 12 है वो 20% की वैल्यू है ना। 20% की वैल्यू कितनी है? 12 है, यहां पर आप देखिएगा। ओके, अब यहां से आपको बोला है उस संख्या का 30% क्या होगा। अगर 20% 12 है, हमको क्या निकालना है? 30% निकालना है। यहां पे क्या होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने। क्या होगा? 30 गुणा 12 और नीचे क्या होगा? 20 गुणा x आ जाएगा। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा, 2 छिके 12 और 6 गुणा 3 करूंगा तो 18। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, 18 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे कि यदि 2x प्लस 3y रेशो 3x प्लस 5y 18 रेशो 29 है तो x अपॉन y का मान बताना है। जल्दी से कॉपी पेन लेके सॉल्यूशन करिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर नए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 2x प्लस 3y, ये रेशो है तो इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ। 3x प्लस 5y, वैल्यू क्या दे रखी है? 18/29। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको इक्वेशन में सोल्व कर लो। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58x प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87y बराबर 18 तिया 54, 18 पंजे 90y। अब क्या करेंगे? देखिए, ये 58x है, ये 54x है, तो x वाला x से माइनस होगा। 54x इधर जाके जब 58x में माइनस होगा तो यहाँ पे 4x बचेगा बराबर ये 87y इधर जाके जब 90y में माइनस होगा तो यहाँ पे 3y बचेगा। ओके, अब देखिए x की वैल्यू क्या है? ये 3x की वैल्यू है और y की वैल्यू 4 है। ये ध्यान रखिएगा, कभी x को 4 मान लो। ये 4x क्या है? ये तो गुणा में है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? सामने वाली 3 है। y की वैल्यू क्या है? सामने वाली 4 है। इसको रफ कर देते हैं, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। y की वैल्यू कितनी है? 4 है। x अपॉन y बताना है, 3/4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर जल्दी से दीजिएगा कि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। आपको घन के विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है? √3a होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला। और घन का विकर्ण आपको कितना दिया है? √12 दिया है। क्लियर? अब देखिए, √3 से √12 कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे √4 बचेगा। क्लियर है ना? तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? यहां से आपकी 2 बनेगी। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब। तो a की वैल्यू 2 है तो 2 की क्यूब कर दो, कितना आंसर आएगा? 8 आपका आंसर आएगा, 8 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू एल कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, प्लस बी कर लिया हमने, और परिमाप कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, तो बराबर क्या हो गया? 16 हो गया, है ना। ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, दोनों बराबर हो गए।
अब 2 से भाग करूंगा तो 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ पे 5 प्लस बी इज इक्वल टू 8 बनेगा। अब ये 5 इधर जाके जब 8 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 बनेगी। क्लियर है। तो देखिए l कितना है, आपको 5 दे रखा है, b हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। 5:3 आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 10 प्रश्नों का आज मैथ का मॉक टेस्ट। बताइएगा इन 10 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है, आज का स्कोर आपका कितना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।